हाय साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार आज 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज के दिन आधुनिक भारत के निर्माता, प्रकांड विद्वान, सच्चे समाजसेवी, सच्चे राष्ट्रभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक ज़िले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था, जो पेशे से एक बैरिस्टर एवं सच्चे समाजसेवी थे। इनके माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। ये काफ़ी धनाढ़ परिवार से थे तथा ये कश्मीर के एक शाश्वत ब्राह्मण थे। काफ़ी धनाढ़ परिवार होने के कारण ये देश विदेश के नामी विद्यालयों, महाविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण की थी। स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने हैरो विद्यालय से तथा उच्च डिग्री ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से इन्होंने बैरिस्टर अर्थात लॉ की डिग्री प्राप्त किए थे तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून शास्त्र में पारंगत हुए थे। नेहरू जी की एकमात्र बेटी थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी अपने पिता को ही अपनी गुरु मानती थी तथा राजनीति की सारी ज्ञान वे अपने पिता से ही सीखी थी। इंदिरा गांधी बचपन से ही आज़ादी की लड़ाई को देखकर राजनीति में काफ़ी उन्हें इंटरेस्ट जाग गया था। 1912 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत हुए। 1916 ईस्वी में इनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ था। 1917 ईस्वी में ये होम रूल लीग से जुड़ गए तथा 1919 ईस्वी में इन्होंने राजनीति क्षेत्र में प्रवेश किया। तभी उनका परिचय महात्मा गांधी के साथ हुआ। दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसमें इनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में नेहरू ने स्वतंत्र भारत का पहला झंडा फहराया। 1936 से 1937 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर चुना गया। नेहरू जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल जाना पड़ा और 1945 ईस्वी में ये जेल से रिहा होकर आए, लेकिन फिर भी इनका दृढ़ निश्चय था कि हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए तन मन धन अर्थात सर्वस्व समर्पित कर देंगे और उसी का नतीजा हुआ कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री के पद को इन्होंने सुशोभित किया तथा 27 मई 1964 को दिल का दौरा आ जाने के कारण दिल्ली में ही इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये आज हम लोगों के बीच भले ही नहीं है, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्य तथा शोभनीय जितने इन्होंने राष्ट्र के नाम अपने आप को समर्पित किया, वे इनके वचन कार्य हम लोगों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। हम आपसे बता दें, इन्होंने इसके साथ ही साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है जो हम सभी लोगों का सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी, जैसे भारत और विश्व अर्थात इंडिया एंड दी वर्ल्ड, और एक पुस्तक है ग्लिम्पस ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री अर्थात विश्व इतिहास की एक झलक, तथा इनकी एक बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित रही पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने इस पुस्तक को 1944 ईस्वी में अहमदनगर की जेल में लिखा था। इस पुस्तक को उन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। बाद में हिंदी सहित अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। इस किताब में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी, भारत की संस्कृति और संघर्ष का वर्णन किया है तथा इन्होंने एक लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर के नाम से भी एक पुस्तक लिखा है। आज़ादी के बाद
इन्होंने ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जो कि हम सब लोगों के लिए सदैव मार्गदर्शन का कार्य करते रहेंगे। इन्हीं के साथ मैं इनका यही कहना था, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा। इनके बारे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, न चांद की चाहत रखता हूँ, न सितारों का अरमान रखता हूँ, आपका हर जन्म यहाँ हो, बस यही दिल से ख्वाहिश रखता हूँ।